नमस्कार P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति कब किस करवट बैठे ये कभी नहीं पता लगता। एक घंटा पहले आपको राजनीति के बारे में कुछ पता लगे और दूसरे घंटे में आपको कोई नई तरह की सूचना मिले। यदि आप इस समय देश में राजनीतिक चुनाव की सरगर्मी देखें तो रोज़ नए सूचनाएं आपको मिलती हैं और उस सूचना के अंतर्गत एक जो महत्वपूर्ण सूचना मिलती है कि विपक्ष कन्फ्यूज्ड है, चाहे वो टिकट बांटने में हो, चाहे वो सीट शेयरिंग में हो, चाहे वो अलायंस करने में हो। ऐसी स्थिति में लगता है कि बीजेपी ने और एनडीए ने दो तरह की स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है कि एक तरफ तो वो अपनी स्थिति को स्ट्रांग करने के लिए तमाम अलायंसेस कर रहे हैं और सीट्स डिक्लेयर कर रहे हैं प्रॉपरली एनडीए के अलायंस के साथ अंडरस्टैंडिंग करके, और अभी तक कहीं विरोध नज़र नहीं आया है। और दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो केवल कागजों पे अलायंस दिखाते हैं और अपने ही सदस्यों में इंटरनल फोर्स भी उनको तंग कर रही है और साथ में अलायंसेस भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि एनडीए और बीजेपी अपना स्ट्रैटेजिक सफल होती नज़र आ रही है। एक तरफ वो अपना कैंपेन एग्रेसिवली कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको इनडायरेक्टली उनके सब जितने भी विरोधी तत्व हैं उनके बीच में जो भी फूट पड़ रही है उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी सूचना मिली कि पंजाब के एकमात्र सांसद आप पार्टी के, उन्होंने भी आपका दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो मुझे लगता है कि पंजाब में भी टूट फूट शुरू हो गई है आप पार्टी में। एक तरफ केजरीवाल रिमांड पे गए हुए हैं ईडी के और उनके जेल जाने की तैयारी है, दूसरी तरफ आप पार्टी में विस्फोट नज़र आया। तो आइए चलते हैं। इसके साथ साथ एक और घटना हुई राजनीति में, जो एक सपा दल का जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसके क्रियाकलापों पर चर्चा करते हैं कि उन्होंने जिस तरह के स्टेटमेंट कल परसों में दिए हैं वो क्या साबित करते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। सक्सेना साहब, आपने एक स्टेटमेंट सुना? जी हाँ, कि रामपुर की सीट के लिए आजम खान ने एक स्टेटमेंट जारी कराया कि अपने साथियों से कहा कि इस चुनाव का बहिष्कार करें। यानी कि जब आजम खान अपने साथियों को कह रहे हैं तो इसका मतलब मुस्लिम समुदाय को कह रहे हैं जी। यदि रामपुर में मुस्लिम समुदाय चुनाव में भाग नहीं लेता है तो निश्चित रूप से एक एनडीए या बीजेपी गवर्नमेंट के टिकटधारी को एक क्लीन चिट देने का प्रयास किया है। तो ये क्या दर्शाता है कि ये आजम खान की नाराजगी है सपा के प्रति या आजम खान की बीजेपी के प्रति, जैसा कि मुझे लग रहा है कि वो राजनीतिक सरेंडर कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आने वाले समय पे और स्थिति डगमगा सकती है। देखिए, वो चाहे सरेंडर करें ना करें, पर जो स्टेप ले रहे हैं वो उनसे बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है और समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी की ये शॉर्ट सीट मानी जाती थी रामपुर की जी। अब आज स्थिति नहीं है। पहले हार भी आजम खान साहब, ऐसा क्यों ना कहा जाए कि उन्होंने इनडायरेक्टली बीजेपी को समर्थन दे दिया और अपने राजनीतिक सरेंडर की उन्होंने काउंटडाउन शुरू कर दिया? नहीं, वो काउंटडाउन हो ना हो, उनकी मजबूरी तो है और जो मजबूरी है उनकी सुनी नहीं जा रही है जी। देखिए, वो जहाँ तक अपना इलाज करा रहे हैं या अपनी सजा पा रहे हैं, अब इससे ज़्यादा तो उनके साथ कुछ हो नहीं सकता। अब वो बीजेपी से अगर ये समर्थन भी करते हैं तो बीजेपी से क्या पा पाएंगे? क्या उनकी सजा कम करा दी जाएगी या विड्रॉ कर दिया जाएगा या उनके मुकदमे विड्रॉ हो सकते हैं? कम से कम मेरे को लगता है आजम खां के मुकदमे विड्रॉ नहीं होंगे किसी भी कीमत पर जी। और दूसरी चीज़, उन्होंने ये जो रामपुर से बगल वाली सीट है मुरादाबाद वाली, आजम खां का इस पर भी इम्पैक्ट है और इसमें मेरे ख्याल से इसका भी फायदा कर दिया। हाँ, बिल्कुल कंफ्यूजन है, पार्टी में इनफाइटिंग है। देखिए, एक चीज तो यानी कि अगर आप देखें तो मुरादाबाद में एसटी हसन को पर्चा भरवाया गया और उसके बाद उससे वापस ले लिया गया। तो इनडायरेक्टली आजम खान की ये स्ट्रेटजी रही कि मुस्लिम समुदाय के लोग को खड़ा करके उसके बाद अब रुचि वीरा खड़ी हुई हैं जी। तो इसका मतलब ये लगता है कि ये स्ट्रेटजी हो रही है आजम खान के द्वारा सपा को हराने की कोशिश की जा सकती है। अगर हम इस तरह से देखें कि बीजेपी को समर्थन करते करते वो सपा का नुकसान करने की तैयारी कर रहे हैं कि मेरे रहते वो ये साबित करना चाहते हैं कि मेरे साथ रहने पे ही सपा का अस्तित्व था, अगर मैं नहीं हूँ साथ में तो सपा का अस्तित्व खतरे में। तो ये भी स्थिति हो सकती है। नहीं, आपका एस्टिमेशन
सही है, पर अलग अलग मेरा अंदाज थोड़ा ये है कि आजम खां भले ही नहीं चाहें, पर उनके स्टेप जो हैं उनसे उनके अपोनेंट को फायदा मिल रहा है। तो वही मैं बात आपसे कह रहा और हूँ। अब इससे ज्यादा क्या मजाक होगी, कई बार के MP रहे हसन साहब कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम ये क्यों मेरा टिकट कट गया है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि दोस्त का दोस्त, दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। हाँ ये जी। तो मुझे लगता है सपा की दुश्मन बीजेपी है, और अगर सपा के अब नए दुश्मन आजम खान पैदा हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो आजम खान इस स्थिति में भी चले गए हैं कि चाहे उनको कोई बेनिफिट ना मिले, लेकिन सपा को बेनिफिट नहीं होना चाहिए सीट्स का, चाहे उसके बदले में उनको बीजेपी का समर्थन करना पड़े। तो मुझे नज़र आता है कि अब आजम खान ने भी ठान लिया है कि किसी भी तरह से अपने को बचाए रखने के लिए, एक तरह से ये भी हो सकता है कि जब राजनीतिक संरक्षण मिलता है या किसी सरकार से संरक्षण मिलता है, तो ये स्वीकारना पड़ेगा कि जेल में रहने के बाद एक सुरक्षा बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है। तो आजम खान को अपनी सुरक्षा में ध्यान में रखते हुए वो सब अपनी सरकार से समर्थन चाहते होंगे कि एटलीस्ट मैं जेल में जीवन सुरक्षित रहे। तो उसके लिए उन्होंने सपा के विरुद्ध काम करना शुरू करा है। मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आपकी बात सही है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, हम इनको पार्टी जरूर मानते हैं, पर ये पार्टी लाइन पे चल नहीं रहे हैं। समाजवादी पार्टी के खास करके मुझे ज़्यादा थोड़ा सा मैं पढ़ता रहा हूँ, तो कहीं पार्टी का डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं तो आम सहमति की नहीं है। कैंडिडेट्स के बारे में ऑब्जर्वर भेज के जानकारी नहीं ली गई है, पता नहीं कैसे ये टिकट दे रहे हैं। एक्चुअली वो तो परिवारवाद की बात है और अधिनायकवाद जिसे कहा जाता है कि ऑलमोस्ट वो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह की जो छवि थी अधिनायकवाद की, उसके पीछे उनकी मेहनत थी। अखिलेश यादव अपने को अधिनायकवाद की स्थिति में बनाए तो रखना चाहते हैं, लेकिन उतनी उनकी मेहनत नहीं है, इसलिए उनके बारे में नहीं माना जाता। अभी पता लगा कि उन्होंने शिवपाल यादव को आजम खान से मिलने के लिए भेजा है। जी हाँ। तो क्या आपको लगता है कि नुकसान तो पहले से आजम खान के स्टेटमेंट और आजम खान की एक्टिविटी, ST हसन की टिकट विड्रॉ कराना, इनडायरेक्टली दबाव देके, क्या आपको लगता है कि आजम खान नुकसान जो कर चुके हैं SP का वो वापस हो सकता है? देखिए, मैं दो चीज़ें आपसे कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिवेश में, जैसे भारतीय जनता पार्टी को लें, ये एक अधिकारवादी पार्टी रहे ना रहे, पर इसका जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ, टिकट लेके आया, उसे संगठनात्मक सपोर्ट रहा। इनका ढांचा, संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है। वहीं इसके विपरीत समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके संगठनात्मक ढांचे चुक चुके हैं। तो अब ऐसे में इनके टिकटों का महत्व उतना ही रह गया है जो अपनी वोट बैंक के हिसाब से फिट होते हों, जातीय गणित में फिट होते हों, पर संगठनात्मक व्यवस्था न होने के कारण बहुत परेशानी है, और ये हर सीट पे संघर्ष देने की स्थिति में नहीं है। ये इनको अभाव है, इसको ये चाहे 71 सीटें लड़ें चाहे 50 लड़ें, पर संगठन है ही नहीं, तो फिर कहाँ से कौन लड़ेगा? कैंडिडेट ही खुद घूमता रहेगा। दोस्तों, आपने सुना कि राजनीति में किस स्टेटमेंट से कितना भारी नुकसान हो जाए और कितना कन्फ्यूज़न हो जाए। तो मुझे लगता है आजम खान ने गरम तवे पर चोट की है और अखिलेश से बदला लेने की कोशिश की है कि उन्हें लगता है कि अखिलेश उनको बचा नहीं पा रहे हैं। तो वो इनडायरेक्ट मैसेज देना चाहते हैं सत्ता पक्ष को कि एटलीस्ट कम से कम उनके ऊपर रहम करम किया जाए, और वो ऐसा काम कर सकते हैं कि सपा का जो आधार है वो कमज़ोर कर सकते हैं, और ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट करके, चाहे वो बाद में बदल दिया जाए, लेकिन जिस तरह का कन्फ्यूज़न रामपुर और मुरादाबाद में किया गया है और आजम खान के द्वारा अपनी एक अपील की गई है, ऐसा नहीं लगता है कि सपा इस लड़ाई में बहुत मजबूती से खड़ी हो पाएगी। पहले से ही स्थिति बहुत ख़राब है, और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि NDA का जो अलायंस है वो अपनी स्ट्रैटेजी में सफल होते जा रहे हैं, और विपक्षियों को, विपक्षी इंटरनल फोर्सेस ही विपक्षियों को खुद भी कमज़ोर कर रही है, जिसका पूरा फ़ायदा NDA गवर्नमेंट को मिलेगा। और जो मोदी और शाह की नीतियां हैं कि अब की बार 400 पार, तो मुझे नज़र आता है कि ये विपक्ष लोग ही उनको थाली में सजा के खुद ही देने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और खासकर यूपी में
एक सपा का आधार बहुत अच्छा हुआ करता था, वो आधार भी समाप्ति और दिख रहा है। और क्योंकि बसपा अलग से लड़ रही है, मुसलमानों का मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है सपा के साथ, कि जो आजम खान की स्ट्रैटेजी है कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि सपा ने मुसलमानों के साथ भी धोखा किया है। तो ऐसी स्थिति में मुसलमानों का भी समर्थन सत्ता पक्ष के साथ जा सकता है। उसके पीछे एक कारण और है कि मुसलमान पक्ष को भी यही मालूम है कि जहाँ तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का सवाल है, वो विधानसभा भी 2027 तक योगी जी के पास है और बीजेपी के पास है। तो ऐसी स्थिति में वो मुसलमान पक्ष भी अपना जो है फ़ायदा ढूंढते हुए, साथ साथ परिस्थितियां समझते हुए खुल के विरोध बीजेपी का नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं मुसलमानों के वोट भी बढ़ेंगे। और सपा ने खुद ही मुस्लिम्स को इस तरह से, और मुस्लिम कद्दावर नेता हैं, उन्होंने ही ऐसी कोशिश कर ली है कि उससे सपा का नुकसान हो सकता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में राजनीतिक उठापटक और क्या होती है। धन्यवाद।